स्वभाव, नेता भी जिनसे कांपते थे, वोटर आईडी जिनकी देन, जिन्होंने बदल दी चुनावों की तस्वीर, जिनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कई दिग्गज नेताओं ने शोक जताया था, आज फिर एक बार उन्हें टीएन शेषन का जिक्र हो उठा है। सोचिए, पूरे 3 साल का वक्त बीत चुका है टीएन शेषन को गए, लेकिन लगता है जैसे भारत के लोकतंत्र की जब जब चर्चा होगी तब बात पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की भी जरूर होगी। काम के प्रति उनकी वफादारी के चलते उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अब फिर से एक बार उनकी चर्चा इसलिए उठी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टीएन शेषन को याद किया है। टीएन शेषन का नाम लेकर एक तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत की 5 जजों वाली पीठ ने शेषन का जिक्र करते हुए कहा है, चुनाव आयुक्त के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इसी वजह से इस पद पर ऐसे शख्स की जरूरत है जिसे दबाया न जा सके। आगे अदालत ने कहा, संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों के नाजुक कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां सौंपी हैं और वो मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टीएन शेषन की तरह के सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को चाहता है। अनेक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, लेकिन टीएन शेषन एक ही हुए हैं। 2 चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कमजोर कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमें निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना होगा। सवाल है कि हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे चुने और कैसे नियुक्त करें। अब कोर्ट के इस अंदाज से साफ है कि केंद्र को किस तरह से टीएन शेषन के नाम पर सुनाया गया है। वो ऐसी शख्सियत थे कि हर कोई उनके काम का लोहा मानता था। अब अगर कोई व्यक्ति इतना धनी हो जाए कि उसका नाम लेकर देश की सर्वोच्च अदालत उदाहरण पेश करे, तो फिर तो जरूरी है उनके बारे में जानना। कौन है टीएन शेषन? टीएन शेषन तमिलनाडु कैडर से 1955 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर थे। टीएन शेषन ने भारत के 18वें कैबिनेट सचिव के रूप में 27 मार्च 1989 से 24 दिसंबर 1989 तक सेवा दी। वो 12 दिसंबर 1990 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने और 11 दिसंबर 1996 तक इस पद पर रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टीएन शेषन की संवैधानिक दायित्वों के प्रति दबंगई ने चुनाव आयोग को नई पहचान दी। इसी दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। सीईसी के रूप में उनकी सख्ती मिसाल बन गई। शेषन ने चुनाव सुधारों की शुरुआत बिहार से की। तब बिहार बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम हुआ करता था। शेषन ने चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती करवाई और बूथ कैप्चरिंग और हिंसा रोकने में कामयाब रहे। एक समय तो ऐसा आ गया था जब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव तो टीएन शेषन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। एक बार तो उन्होंने टीएन शेषन को पगला सांड तक कह दिया था। जी, ये दावा किया है पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब के जरिए। बंधु बिहारी नाम की इस किताब में टीएन शेषन और लालू के तल्ख रिश्तों के बारे में कई किस्से लिखे हैं। मतलब ये कि लालू और शेषन के बीच में विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, उन किस्सों को बंधु बिहारी किताब में लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव के दौरान लालू के आवास पर जो अनौपचारिक बैठकें हुआ करती थी, उनमें जब भी वो गुस्से में होते थे तो उस गुस्से का कारण कहीं न कहीं टीएन शेषन ही हुआ करते थे। इसी तरह की एक बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा था, शेषन पगला सांड जैसा कर रहा है, मालूम नहीं हम रस्सा बांध के खलल में बंद कर सकते हैं। और जब शेषन ने चौथी बार चुनाव स्थगित किए तो लालू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बिहार के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरजेएम पिल्लई को फोन लगाकर उन पर खूब बरसे थे। उन्होंने पिल्लई से कहा था, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और तुम हमारा अफसर। ये शेषनवा कहाँ से बीच में टपकता रहता है, फैक्स भेजता है, सब फैक्स उड़ा देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। तो ये था लालू और शेषन के बीच की तकरार का एक दिलचस्प किस्सा। टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर हिमाचल के राज्यपाल गुलशेर अहमद तक सबसे बहुत पंगे लिए। उन्होंने ही बिहार में पहली बार 4 चरणों में मतदान कराया था और चारों बार ही चुनाव की तारीखें भी बदली गई। इसे बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव भी कहा जाता है। इसके बाद तो हद ही हो गई जब शेषन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से उस समय केंद्रीय मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु शेषन से काफी नाराज थे और उन्हें पागल कुत्ता तक कह दिया था। सोचिए, अपने काम के प्रति निष्ठा टीएन शेषन की ऐसी थी जो किसी से भी भिड़ जाने को तैयार रहते थे। इसके साथ ही जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इस पोजीशन पर टीएन शेषन पहुंचे कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे टीएन शेषन।
ये वो समय था जब देश में प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर की सरकार थी। उनकी सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी कानून मंत्री थे। स्वामी और शेषन बेहद अच्छे दोस्त थे। इसी दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने टीएन शेषन के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का प्रस्ताव रखा। पहले तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में फिर कर लिया। इसके बाद टीएन शेषन ने दिसंबर 1990 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। अब इन टीएन शेषन का साल 2022 में फिर एक बार जिक्र क्यों हो रहा है? दरअसल अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की हुई नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़क सवालों का सामना कर रही है केंद्र सरकार। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली में सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋकेश रॉय और सीटी रविकुमार की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा है कि संविधान ने सीईसी और चुनाव आयुक्त के नाजुक कंधों पर विशाल शक्तियां डाल रखी हैं। पीठ ने कहा है कई सीईसी रहे हैं, लेकिन टीएन शेषन कभी कभार ही होते हैं। अब टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त ढूंढने के लिए केंद्र सरकार को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन टीएन शेषन के बारे में इतना सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।